हेलो डियर सुपर लर्नर, वेलकम बैक अगेन टू ब्राइट लर्नर। सो बच्चों, आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स। सो बच्चों, इस सेशन के अंदर हम 2017 से लेके तो 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स है बच्चों, हम सब सॉल्व करेंगे। होप आप सभी को हमारे प्रीवियस लेक्चर्स भी पसंद आ रहे होंगे बच्चों, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Okay, the total energy of a free surface of a liquid drop is 2 pi times the surface tension of the liquid. What is the diameter of the drop? तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन था आपका 2017 का। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें निकालनी है डायमीटर ऑफ द ड्रॉप। जैसे कि आप सभी को पता होगा बच्चों कि सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, जहां पर टी है टेंशन और डेल्टा ए यानी कि होता है अपना क्या, सरफेस एरिया। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यूज करना इस फॉर्मूले का E इज इक्वल टू बच्चों क्या करेंगे हम T इंटू डेल्टा ए वाला फॉर्मूला। लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन में E की वैल्यू दी है, देखो यहाँ पर 2 पाई टाइम्स द सरफेस टेंशन, मतलब जो E है हमें गिवन क्या दिया बच्चों, E के बारे में देखो हमें E दिया है बट E इज इक्वल टू 2 पाई टी, ये गिवन दिया है। जस्ट इस क्वांटिटी को पुट करो इस इक्वेशन के अंदर बच्चों, तो देखो क्या होगा यहाँ पर, दैट इज 2 पाई टी ओके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, टी इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये टी और ये टी हो जाएगा कैंसिल, तो 2 पाई इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास डेल्टा ए, और आप सभी को पता होगा डेल्टा ए ये आ जाता है 4 पाई आर स्क्वेयर, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर मुझे आर स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, 2/4। इस 4 को उधर शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखो बच्चों, आर स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएंगे अपने पास 1/2। ओके, जैसे कि 2 1 2 यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो देयरफॉर बच्चों मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएंगे, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो आर की वैल्यू आ जाएंगे 1/√2। ठीक है, अब देखो बच्चों, डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर होता है बच्चों 2 टाइम्स रेडियस, सही है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इनटू रेडियस अपनी आ गई थी बच्चों 1/√2। ठीक है, तो मैं इस 2 को क्या कर सकता हूं, इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, राइट ना। आप सभी को पता होगा कि हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2, बस वैसे ही लिखना है। तो देखो ये d ओके इज इक्वल टू, इस 2 को मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई बाय √2, और बच्चों ये डिवाइड में था अपना √2। तो देखो यहां से ये कैंसिल, तो मेरे d की वैल्यू आ जा रही है √2। ठीक है बच्चों, अब देखो इस √2 की वैल्यू आप सभी को पता होंगी। सो इस √2 की वैल्यू होती है बच्चों 1.41। ओके, d इज इक्वल टू क्या आएगा 1.41, ये आ जाएगा मीटर के अंदर। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमें क्या करना था, इस डायमीटर को फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन था बच्चों 2017 का। होप यू आर गेटिंग दिस बच्चों। इसके अंदर 2 फॉर्मूले हमने यूज किए। ये अपना मेन फॉर्मूला होता है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें गिवन था E की वैल्यू, जस्ट पुट कर दिया मैंने, इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। सो बच्चों, होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 soap bubble have radii in the ratio 4:3. What is the ratio of work done to blow a bubble, to blow these bubbles? तो हमें क्या करना है बच्चों, रेशियो ऑफ वर्क डन निकालना है। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आप सभी को एक फॉर्मूला बताया था रिसेंटली, एनर्जी। ओके, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला था बच्चों T इंटू डेल्टा ए। तो देखो यहाँ पर क्या आया था एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया था बच्चों T डेल्टा ए। अब बच्चों वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन का फॉर्मूला, इसमें डिफरेंस क्या पता है क्या, सिर्फ 2 टाइम्स करना है, रिमेनिंग चीजें वही होंगी T इंटू डेल्टा ए। ओके, अब देखो जैसे कि ये जो ड्रॉप होता है, ओके, लिक्विड और वॉट एवर दैट बबल दे आर इन द स्पेरिकल शेप, तो उसका एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इस W को निकालना है। तो जस्ट पे अटेंशन, वी आर गोइंग टू राइट द गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गिवन के अंदर देखो बच्चों R1 इज टू R2, हमें क्या दिया बच्चों, R1 इज टू R2 ये दिया है 4 इज टू 3। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर अब हमें निकालना है क्या है,
देखो अगर मैं बात करूं R1 की टर्म्स में, ओके, तो उसका जो वर्क डन होगा वो बबल का फर्स्ट बबल, ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, ओके, T डेल्टा A1, ओके। और वैसे ही देखो बच्चों अगर मैं बात करूं R2 के टर्म्स में, जबकि उसकी रेडियस 2 होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा उसके रिलेटेड आ जाएगा W2, और W2 का फॉर्मूला होगा बच्चों वही 2 टाइम्स T डेल्टा A2। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज ओवर हियर। हम क्या करेंगे बच्चों, या वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो ये W1 आएगा 2 टाइम्स डेल्टा, और ये आएगा 4 पाई, ओके, जस्ट अ मिनट, ये आएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर। वैसे देखो बच्चों W2 ये आ जाएगा 2T, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो बस मैं अब क्या करूंगा, ये दोनों का रेशियो लूंगा बच्चों। तो देखो अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, यानी कि W1 डिवाइडेड बाय W2, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज बच्चों। देखो W1 की वैल्यू क्या थी 2, ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे गलती हो गई बच्चों, यहाँ पे जो है ना ये कुछ इस तरह से चाहिए 2T 4 पाई R स्क्वायर, ओके, आ रही बात समझ में। तो जस्ट वैसे ही लेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2T और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2T, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2T कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, देन आई लेफ्ट विथ W1 डिवाइडेड बाय W2, और ये बच्चों आ जा रहा है R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू देखो बच्चों कितनी थी 4, ओके, R1 की वैल्यू थी 4, यानी कि आ जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों 3 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ जा रहा है बच्चों 16/9। देयरफॉर इसका जो रेशियो आएगा, ये रेशियो क्या आएगा बच्चों 16:9, ओके, 16 क्या आ जाएगा 9। तो बच्चों ये क्वेश्चन था जुलाई 2017 का, ओके, ये क्वेश्चन भी जुलाई 2017 का है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो बच्चों अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इन एयर फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज 39 पर सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन जब किसी भी मतलब एक बबल है, देखो यहाँ पर एक बबल है सोप बबल, ओके, उस सोप बबल की रेडियस, जस्ट अ मिनट बच्चों, सोप बबल की रेडियस थी बच्चों 1 सेंटीमीटर। अब वो सोप बबल की रेडियस बढ़ गई, यानी कि 2 सेंटीमीटर हो गई, मतलब उसकी साइज बढ़ गई। तो उसके लिए कितना वर्क डन करना होगा बच्चों टू इंक्रीज द रेडियस फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन देखेंगे, हमें दिया है बच्चों यहाँ पे R1 की वैल्यू, R1 देखो कितना दिया बच्चों 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखो बच्चों R2 दिया है, R2 यानी कि फाइनल जो कि था 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में आप देख सकते हो बच्चों सरफेस टेंशन यानी कि T, उसकी वैल्यू दी है हमें 30, दैट वाज 9, ओके, पर सेंटीमीटर। ओके बच्चों, हमें निकालना है वर्क डन। अब देखो पा रहे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप सभी देख सकते हो यहाँ पर कि इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा जब रेडियस R1 थी, मतलब कि इनिशियल। तो इनिशियल सरफेस एरिया जो है बच्चों अपने पास, इनिशियल सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 पाई R1 का स्क्वायर, ओके, इनिशियल रेडियस इज R1। उसके बाद में देखो बच्चों फाइनल सरफेस एरिया, तो फाइनल सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों 4 पाई R2 स्क्वायर। तो बच्चों इंक्रीज इन एरिया निकालना है मुझे, अगर मुझे निकालना है इंक्रीज इन एरिया तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, देयरफॉर इंक्रीज, ओके, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इन सरफेस एरिया। तो देखो बच्चों ये कैसे आएगा, ये आ जाता है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पर फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो फाइनल एरिया क्या था अपना 4 पाई R2 का स्क्वायर, और इनिशियल एरिया क्या था बच्चों, ये अपने पास था 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पर 4 पाई कॉमन है, ओके, दोनों तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा बच्चों R2 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा बच्चों R1 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है इंक्रीज इन द एरिया, गेटिंग। अब बच्चों आप सभी को जैसे पता होता है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन, ओके, सरफेस टेंशन। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं W इज इक्वल टू होता है 2T डेल्टा A,
है ना। 2 × टेंशन दैट इज सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए, मतलब क्या कि इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो जस्ट पुट द वैल्यू, देखो यहां पर जो आएंगे ना ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ए की कौन सी आएंगी बच्चों, इंक्रीज एरिया, कौन सा आएगा, इंक्रीज एरिया, ये वैल्यू आएंगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ओके बच्चों, तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू, देखो ये आ जाएगा 2। ओके, टी की वैल्यू तो अपने पास है बच्चों कितना, 30। ओके, उसके बाद में देखो बच्चों डेल्टा ए की वैल्यू मैंने आप भी निकाली, दैट इज 4 पाई। और बच्चों R2, देखो यहाँ पे R2 का स्क्वायर ना, R2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो 2 ऐसे, सरफेस टेंशन 30, ए की वैल्यू यहाँ पे थी बच्चों 4 पाई R2 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। सो बच्चों देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 × 30 आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 4 पाई की वैल्यू देखो बच्चों 3.142, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो जस्ट पुट द वैल्यू 60 × 4 × 3.14 एंड बच्चों ये आ जाएगा 3। अगर मैं इसका कैलकुलेट कर दूं बच्चों तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2262। कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 2262। और बच्चों देखो जैसे कि सरफेस टेंशन 9 में था, वर्क का फॉर जो यूनिट आएगा बच्चों वर्क डन का, वो आ जाएगा अपना अर्ग्स में। ओके, अर्ग्स में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, सॉल्व। ओके, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो बच्चों अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A horizontal circular loop of wire of radius 0.02 meter is lowered into a crude oil and form of film. Okay, the force due to the surface tension of the liquid is 0.0113 Newton. Calculate the surface tension of the crude oil. तो देखो बच्चों इस सिनेरियो काफी आसान है। हमें क्या करना है, हमें लेना है एक सर्कुलर लूप। ओके, सर्कुलर लूप आप एग्जांपल ले सकते हो एक बैंगल्स का। ओके, बैंगल्स देखो तो बैंगल के अंदर है ना बच्चों 2 सरफेस होते हैं, एक अंदर का सरफेस होता है और एक बाहर का सरफेस। ओके, और वो बैंगल्स को या तो उस सर्कुलर लूप को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रूड ऑयल के टैंक में हम लोवर्ड कर रहे हैं, यानी कि डाल रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 जगह पर फोर्स लगेगा, एक इनर सरफेस पे फोर्स लगेगा और एक आउटर सरफेस पे फोर्स लगेगा बच्चों। ओके, अब देखो ये वाला मैं आपको सिनेरियो करके बताता हूँ, होप यू आर गेटिंग। देखो बच्चों सबसे पहले एक कुछ इस तरह से होगा, देखो ये आ गया अपना इनर सरफेस। ओके, दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, आउटर सरफेस। ओके, चलो इसको मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, इसको लेट मी सेटल फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो यहाँ पर एक आ गया अंदर वाला इनर सरफेस बच्चों, और आउटर बाहर का क्या आ जाएगा बेटा, आउटर सरफेस। तो इस दोनों सरफेस के ऊपर क्या होगा, फोर्स लगने वाला बच्चों। ठीक है ना, जैसे कि ये रिंग है, तो मेरे पास तो है नहीं बताने के लिए, आप एग्जांपल ले सकते हो कुछ इस तरह। देखो अगर मैं इसको लोवर्ड कर दूं, ठीक है, तो इनर सरफेस भी फोर्स लगेगा और आउटर सरफेस भी फोर्स लगेगा बच्चों। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा बच्चों, ये फोर्स होगा अपवर्ड। ये अपवर्ड क्यों है, टू बैलेंस द वेट। ओके, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है सरफेस टेंशन ऑफ द क्रूड ऑयल। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसके अंदर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो जो फोर्स होता है ना बच्चों, ओके, तो फोर्स होता है T × L। अब जो लेंथ है उस सर्कुलर लिंक की बच्चों, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ होती है 2 पाई r, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं F = कैसे लिख सकता हूं, मैं F = लिख सकता हूं दैट इज T × 2 पाई r। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा फोर्स। लेकिन कितनी जगह पर फोर्स लग रहा है बच्चों, 2 जगह पर, एक इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे। ओके, द फोर्स ड्यू टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, okay, is act on, okay, both is act on inner surface, okay, and outer surface, in upward direction, to balance, okay, to balance its weight, ठीक है बच्चों, तो ऐसे लगेगा फोर्स। ओके, मैं आप इसको लिख कर बताऊंगा कैसा हो रहा है ये। ठीक है बच्चों, देखो तो जो फोर्स है
तो फोर्स कुछ इस तरह से एक्ट होगा बच्चों, F इज इक्वल टू इनर सरफेस पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2πr। ओके, और प्लस क्या जाएगा 2 इंटू 2πr, ये बच्चों होगा आउटर सरफेस के ऊपर। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मेरे पास F इज इक्वल टू आ रहा है 2 टाइम्स T इंटू, ओके, T इंटू 2πr, 2π। सो बच्चों देखो जस्ट अब हमें क्या किया बच्चों, F की वैल्यू दी है। F की वैल्यू देखो, मैं पहले इसका पार्टीशन करता हूँ बच्चों, 2 मिनट, जस्ट अ मिनट, कुछ इस तरह से। हमें F की वैल्यू दी, F की वैल्यू तो कितना दी बच्चों, 0.0113। और बच्चों ये 2/c, देखो ये T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बराबर ना। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर T, उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2, ओके। उसके बाद में देखो पाई की वैल्यू आ जाएंगे बच्चों 3.14, और आर की वैल्यू देखो बच्चों कितनी थी 0.02, ओके, आर की वैल्यू थी 0.02, ठीक है, यहाँ पे देखो 0.02। तो बच्चों टी निकालने के लिए अब ये सब चीजें जो है ना इस साइड की सब डिवाइड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो टी इक्वल टू ये आ जाएगा 0.0113, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा बच्चों, देखो 2 इंटू 2 ये आ रहा है 4, इंटू आ जाएगा 3.14, इंटू आ जाएगा 0.02। अगर बच्चों इसको मैं सॉल्व कर दूं ना तो इसका आंसर आएगा 0.04459, ओके। इसका आंसर ऐसा आता है। एक बार मैं चेक करता हूँ बच्चों आंसर सही है नहीं, ओके। आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 0.0449, ओके। इसका आंसर आ रहा है 0.0449 न्यूटन पर मीटर। तो बच्चों देखो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बच्चों। जुलाई 2018 का ये क्वेश्चन था, ओके। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो बच्चों देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। You just check here, calculate the work done in blowing a soap bubble of a radius 0.1 meter. The surface tension of the soap bubble, okay, soap solution is 39 per centimeter. तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक बबल को ग्रो करना है, बनाना है एक बबल। तो उस बबल की जो फाइनल रेडियस होंगी ना बच्चों, तो फाइनल रेडियस कितनी है 0.1 मीटर। इनिशियली देखो बबल है नहीं, सपोज आपके पास एक बकेट ऑफ वाटर है, सोप वाटर है बकेट के अंदर, और आपको क्या करना है बबल बनाना है। तो इनिशियली तो 0 हो जाएगा ना उसका एरिया। जब आप क्रिएट कर रहे हो, आपको क्रिएट कितना करना है 0.1 मीटर का, ओके। तो देखो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास देखो बच्चों क्या दिया है, सबसे पहले सरफेस टेंशन है, टी की वैल्यू दी है। तो बच्चों टी की वैल्यू जो है 39, ओके, 39 पर सेंटीमीटर। तो इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा न्यूटन पर मीटर में। तो ये 30 आप सभी को पता है, एक डाइन मतलब कितना होता है बच्चों 10⁻⁵ न्यूटन, और मीटर सेंटीमीटर का मीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं बच्चों, इसको सॉल्व कर दूं तो ये आएगा 30 इंटू, देखो -2 ऊपर चला जाएगा तो +2, और -5 + 2 आ जाएगा -3, और ये आ जाएगा बच्चों न्यूटन पर मीटर। तो मेरे पास टी की वैल्यू आ जा रही है बच्चों 0.03, ओके, 0.03 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हमें क्या करना है, एक बबल को ग्रो करना है। तो इसका जो इनिशियल सरफेस एरिया है ना बच्चों, इनिशियल सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0, ओके। इनिशियल सरफेस एरिया हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियली कुछ भी नहीं था, सिर्फ सोप ऑफ वाटर था, राइट। और उसके बाद में फाइनल सरफेस एरिया देखो बच्चों क्या आएगा, फाइनल सरफेस एरिया, ओके। फाइनल सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों 4πr², और इस वक्त जो आर होगा ना बच्चों, ये होगा 0.1 मीटर वाला, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वर्क डन, ओके। तो देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है 2 इंटू टी इंटू होता है डेल्टा ए। अब डेल्टा ए जो है बच्चों, चलो मैं एक दफा फिर लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम ना होने को बच्चों, 2 मिनट। तो देखो यहाँ पे आएगा डेल्टा ए, ठीक है, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया देखो बच्चों कैसे लिखेंगे हम, ये 2 ये आ गया था अपना 0 पॉइंट कितना आ गया था बच्चों, देखो 0.03, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो डेल्टा ए फाइनल कितना था 4πr², और इनिशियल कितना था 0, ठीक है बच्चों। तो जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस। तो इसका कैलकुलेशन कर दो बच्चों। तो देखो ये आ जाएगा 2 इंटू आ जाएगा 0.03, ओके। ये आ जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू लेंगे बच्चों हम कितना 3.14, ओके।
रेडियस की वैल्यू ले लो बच्चों 0.1 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा बच्चा 0.00754 जूल। यानी कि आपका वर्क डन आ जाएगा बच्चों, देखो 1 2, यानी कि 0 नहीं लिखते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज 7 पॉइंट, जस्ट अ मिनट, दैट इज 7.54 इंटू 10⁻³ जूल। तो बच्चों ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप ये कैलकुलेशन कर लेना बच्चों। ये क्वेश्चन था 2020 का, ओके, रिसेंटली पूछा था बच्चों मार्च 2020 के अंदर। ओके, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। ओके बच्चों, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कंपेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ 2 सोप बबल ऑफ अ रेडिया इन अ रेशियो 4:5। तो हमें क्या करना है बच्चों, वर्क डन कंपेयर करना है जिनकी रेडियस है 4:5। देखो बच्चों ये मैं लूंगा R1, ओके 2 मिनट, यहाँ पर R1 है 4 और यहाँ पर देखो बच्चों R2 जो है अपनी है 5। ओके, R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे दी है हमें। तो आप सभी को जैसे पता होगा बच्चों, देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन का फॉर्मूला 2T और इंटू क्या होता है बच्चों, डेल्टा A, यानी कि चेंज इन द एरिया, है ना। तो आप सभी को जैसे पता है कि W का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 2, दैट इज T और डेल्टा A, है ना बच्चों। तो देखो W इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 2T, ओके, डेल्टा यानी कि चलो 4πr², ठीक ना। तो बच्चों W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसको, R² को, ठीक है ना। ये रिलेशन देखो। अब यहां पर देखो बच्चों R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 4, R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, दैट इज यहां से आप आंसर लिख सकते हो, है ना। वी नो दैट, ओके, वी नो दैट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। तो हम क्या करेंगे, W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, R1² डिवाइडेड बाय क्या आएगा, R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देयरफॉर W1 बाय W2 ये क्या आ जाएगा, R1 यानी कि 4 का स्क्वायर और R2 यानी कि बच्चों आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो देखो ये W1 बाय W2 इसकी वैल्यू हमें आ गई बच्चों, दैट इज 16/25। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 इज टू क्या लिखेंगे बच्चों, 25, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ फिर एक दफा, यहाँ पे देखो 25, ओके, दैट इज 20, अरे 2 मिनट, 25, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, काफी आसान था, जस्ट कंपेयर करना था। आप ये वाला आंसर लिख लो, साथ में गिवन भी लिख दो, तो यहाँ से आप आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन था बच्चों 2021 का, अक्टूबर 2021 का। तो देखो सेम क्वेश्चन है ना बच्चों, हमने पहले भी सॉल्व किया था, है ना, जहाँ पे 4:3 था। तो यही तो फायदा है बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। आप एक तो पहले न्यूमेरिकल्स को समझ सकते हो, और ये इसमें का एक ही ऐसे ही कोई टाइप का न्यूमेरिकल आपको फिर एक दफा पूछा जाता है बच्चों। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो बच्चे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 8 droplets of water each of radius 0.2 mm, okay, coalesce into a single drop and find the decrease in the surface area। तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिक्रीज इन द सर्फेस एरिया। सो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को समझ के लो। सबसे पहले ना बच्चों देखो यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा है बच्चों कि आपके पास 8 ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 ड्रॉपलेट्स है, ये 8 ड्रॉपलेट्स साथ में मिल जाएंगे, ओके, कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होके बच्चों एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाने वाले। ओके, देखो एक ऐसा बड़ा ड्रॉपलेट बनाएंगे, ठीक है, ये वाला कुछ इस तरह से समझ लो इसको। तो जब ये प्रोसेस हो रही है तो हमें फाइंड करना है डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। 8 ड्रॉपलेट कंबाइन टुगेदर हो गए और उन्होंने क्या किया बच्चों, एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लिया। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा बच्चों कि हमें क्या क्या एज्यूम करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्मॉल आर को बच्चों मैं लूंगा रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। ओके बच्चों, तो स्मॉल आर की वैल्यू देखो बच्चों कितनी थी, स्मॉल आर की वैल्यू थी 0.2 mm। अगर मैं इसको मीटर में कर दूं ना बच्चों तो आएगा 2 × 10⁻⁻4 मीटर। वैसे देखो बच्चों अब मैं लूंगा कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर होंगे बच्चों रेडियस ऑफ सिंगल ड्रॉप, रेडियस ऑफ क्या बोलेंगे हम इसको, सिंगल ड्रॉप, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द 8 ड्रॉपलेट्स,
ये एग्जैक्टली सेम होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ द सिंगल ड्रॉप। ठीक है बच्चों, तो बस वही लिखना है हमें। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द 8 ड्रॉपलेट्स, वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, सिंगल ड्रॉप। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स क्या आएगा, 8 इंटू, ओके, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्मॉल आर ना ड्रॉपलेट के लिए। वैसे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 4/3, और यहाँ पे आ जाएगा पाई, और ये आ जाएगा कैपिटल आर का क्यूब। तो बच्चों अब यहाँ पर तो आप देखो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, ये 4/3 ये 4/3 कैंसिल, यहाँ पर देखो पाई और पाई कैंसिल। सो गाइज मेरे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर, दैट इज 8r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर, ओके, कैपिटल आर का क्यूब। अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट ले लूँ तो देखो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 2r इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी आ रही है, 2r आ रही है। ओके, ना बच्चों हम देखेंगे डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ओके, अब देखो क्या आएगा इधर, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो बच्चों देखो डिक्रीज इन सरफेस एरिया यानी कि डेल्टा ए, और यहाँ पे मैं लेता हूँ A1 माइनस A2। तो बच्चों जो A1 है ना, A1 इज फॉर 8 ड्रॉपलेट्स, तो 8 ड्रॉपलेट्स के लिए क्या आएगा 8 इंटू सरफेस एरिया, दैट इज क्या होता है 4 पाई और स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि 8 ड्रॉपलेट थे। और A2 में बच्चों लूंगा सिंगल ड्रॉपलेट का, वो क्या आ जाएगा बच्चों 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सिर्फ अभी कैपिटल R की वैल्यू जस्ट पुट करनी है। तो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू आपने देखा था यहाँ पर आइए R इज इक्वल टू आर ना, उससे पहले देखो बच्चों 8 4 आएगा इधर 32, ये आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, और कैपिटल R की वैल्यू आ जाएंगे बच्चों 2r का स्क्वायर। जस्ट देखो 32 पाई आर स्क्वायर माइनस, ओके, ये आ जाएगा 16, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, और ये पे आएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूं तो आंसर आ रहा है 16 पाई आर स्क्वायर। बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.011। ओके, 2 मिनट, यहाँ पे देखो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 2 मिनट, ओके, इसका आंसर आएगा 2.011 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्योंकि एरिया है तो उसका यूनिट क्या आएगा बच्चों मीटर स्क्वायर। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना था, पाई की वैल्यू पुट करनी थी, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पे दी आपके पास 0 पॉइंट, यहाँ पे लिया 2 इंटू 10 टू द पावर -4, उसका स्क्वायर कर दो, फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन था 2022 का, ओके, रिसेंटली 2022 का। ठीक है, तो देखो बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स थे बच्चों वो पूरे सॉल्व हुए। ओके, हमने पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए बच्चों। आप हमारे रिसेंट वीडियोस भी देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर हमने काइनेटिक थ्योरी, रोटेशनल डायनेमिक्स और ऑसिलेशन के भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।